नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान के अजमेर जिले के सोमालपुर गांव राज्य के उन ग्रामीण इलाकों में से एक है जहां पिछले 30 दिनों में कोरोना के सामान्य से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। 14 अप्रैल से गांव में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से अधिकांश की मौत कोविड-19 के लक्षणों से मिलती जुलती इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से हुई है। इनकी मौत का कारण अज्ञात या दिल का दौरा बढ़ना बताया गया है। 16 अप्रैल के बाद से गाँव में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब कम से कम एक की मौत न हुई हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार गाँव के पूर्व सरपंच इकराम खान चीता का कहना है कि पिछले 30-40 दिनों में 60 से अधिक कब्रें खोदी गई है। उन्होंने कहा कि सभी कब्रिस्तानों के हवाई सर्वे से तस्वीर साफ हो जाएगी। समस्या को नजरअंदाज करके लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान ने जून 2021 में होने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया है। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 12वीं कक्षा की परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया है। NIOS ने कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है। NIOS 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं जून 2021 में आयोजित होने वाली थी। इन परीक्षाओं को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण रद्द एवं स्थगित किया गया है। हालांकि अभी NIOS की तरफ से 12वीं कक्षा की परीक्षा की संशोधित तिथि के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। जून में कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुए हालात की समीक्षा के बाद ही तारीख की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को आगाह किया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसे लड़ने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अस्पताल में बेड्स, ऑक्सीजन, दवाओं को पहले से ही प्रबंध करने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनेगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसकी उपलब्धता को लेकर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली में लगाए जा रहे सभी ऑक्सीजन के प्लांट्स को समय से पूरा किया जाए। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे म्यूकरमाइकोसिस रोग को बुधवार को महामारी घोषित कर दिया। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोड़ा द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव के कारण म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि, ब्लैक फंगस के कोरोना वायरस संक्रमण के दुष्प्रभाव के रूप में सामने आने, कोविड-19 व ब्लैक फंगस को एकीकृत व समन्वित उपचार किए जाने के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने सलाह देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के 3 माह बाद टीकाकरण करना उचित है। सरकार ने इसके साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी वैक्सीन सुरक्षित बताया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि यदि वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोई कोरोना संक्रमित हो जाता है तो दूसरी डोज 3 माह बाद ली जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वैक्सीनेशन के नियमों में एक और बदलाव करते हुए बात कही गई है। NEGVAC यानी द नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की ओर से यह अनुशंसा की गई है। नई सिफारिश में यह भी कहा गया है कि कोरोना से रिकवरी के 3 माह वैक्सीनेशन टालना चाहिए। क्या आपको पता है कि कोरोना के मरीजों की उनकी इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधाएं दी जा रही है। इंश्योरेंस नियामक संस्था IRDAI ने कोविड-19 को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो मरीजों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दे। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनियों को मरीज के कैशलेस ट्रीटमेंट को 60 मिनट के अंदर ऑथराइज करना होगा। तो ऐसे में अगर आपने इसके लिए क्लेम किया है तो कंपनी ने आपको ये फैसिलिटीज देने से इनकार कर दिया है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले तो आपको अपनी शिकायत अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास ले जा सकते हैं। आप अपनी शिकायत कंपनी के इंश्योरेंस ओम्बड्समैन यानी लोकपाल या फिर ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर के पास ले जा सकते हैं। देश में कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन चल रहा है। देश में वैक्सीनेशन के बीच बहुत से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सामने आए हैं, यानी वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण के मामले मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इस पर ताज़ा आंकड़े साझा किए हैं कि आखिर वैक्सीनेशन के बाद कितने संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। देश में फिलहाल 2 वैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड लग रही है। आंकड़ों के अनुसार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने के बाद कुल 23,940 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ये कुल वैक्सीनेशन का 0.13% है, यानी कि कोवैक्सीन जितने भी लोगों को लगी है उनमें से 0.13% लोग वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित हुए हैं। वहीं अगर अलग अलग डोज के बीच के संक्रमण देखें तो कोवैक्सीन की पहली डोज के बाद 18,427 लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं। वहीं दूसरी डोज के बाद 5,513 लोग संक्रमित हुए हैं।
वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक की बजाय 10 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत दे। गडकरी मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सुझाव दिया। गडकरी ने कहा कि अगर सप्लाई से ज्यादा वैक्सीन की मांग रही तो मुश्किल आनी ही है। एक कंपनी की बजाय सरकार को 10 कंपनियों को वैक्सीन प्रोडक्शन की मंजूरी देनी चाहिए। इन्हें देश में सप्लाई करने दीजिए और फिर जब हमारे पास सरप्लस वैक्सीन हो जाएगी तो कंपनियां फिर विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकेगी। ये काम 10 से 15 दिनों में कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित गुजरात और दीव के दौरे पर हैं। वे यहां हालात और नुकसान की समीक्षा करने पहुंचे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ समेत सौराष्ट्र के कई जिलों का वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। साथ ही देश भर में तूफान के कारण मरने वालों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। सिंगापुर कोविड वेरिएंट पर पैदा हुए तकरार के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को देश के बच्चों की नहीं बल्कि सिंगापुर की चिंता है। बुधवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिसोदिया ने कहा कि आज भाजपा ने बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 बात की कि एक तो सिंगापुर स्टैंड के बारे में और दूसरा बच्चों के बारे में। आज भाजपा की जो प्रतिक्रिया सामने है उससे साफ हो गया कि सीएम केजरीवाल को बच्चों की चिंता है और भाजपा को सिंगापुर की। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे लेकिन सिंगापुर की चिंता करेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नारदा घूस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कलकत्ता हाईकोर्ट में पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा राज्य के विधि मंत्री मलय घाटक और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया है। सीबीआई ने केस को बंगाल से बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। केस को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सीबीआई ने कहा कि चारों आरोपियों जिन्हें इस सप्ताह अरेस्ट किया गया है और अभी जेल में है को पुलिस कस्टडी में रखा जाए। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सीबीआई ने कहा कि वह सोमवार को मुख्यमंत्री और अन्य की मौजूदगी में फैलाए गए आतंक के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कस्टडी की मांग नहीं कर सकी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ध्यान भटकाना, झूठ फैलाना और तथ्य छिपाना सरकार की नीति है। उन्होंने ट्वीट किया, वैक्सीन कम होती जा रही है और कोविड मृत्यु बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की नीति ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ, शोर मचाकर तथ्य छुपाओ। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर आरोप उस वक्त लगाया जब भाजपा ने मंगलवार को एक टूल किट का हवाला देते हुए दावा किया था कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।